कहानी की शुरुआत में हमें नोआ नाम की लड़की को दिखाया जाता है। नोआ एक लाइफ पार्टनर की तलाश में है, इसलिए वो एक डेट पर आए हैं, लेकिन अभी तक वह लड़का नहीं पहुंचा। इसलिए नोआ अपनी कार में बैठकर अपनी बेस्ट फ्रेंड को इस बारे में सब कुछ बता देती है। तभी वह लड़का वहां पहुंच जाता है, जिसके बाद नोआ और वो लड़का रेस्टोरेंट में जाते हैं। वो लड़का नोआ से काफी अच्छे से और बहुत ही प्यारी बातें कर रहा था, लेकिन नोआ को वो लड़का काफी ज्यादा बनावटी लगता है, क्योंकि इतने प्यार से आज के टाइम में कोई भी बात नहीं करता। नोआ को वो लड़का पसंद नहीं आता। नोआ रेस्टोरेंट का बिल पे करती है और वहां से बाहर चली जाती है, लेकिन वो लड़का बचे हुए खाने को पैक करवा लेता है, जिससे हमें पता चलता है वो लड़का वाकई बनावटी था। वो लड़का नोआ से उसकी अगली डेट के बारे में पूछता है, लेकिन नोआ उससे डायरेक्ट मना कर देती है कि वो उसे पसंद नहीं आया। ये सुनकर वो लड़का अपना असली रूप दिखा देता है। वो नोआ को उल्टा सीधा बोलता है और वहां से चला जाता है। नोआ पैदल अपने घर की तरफ निकल जाती है, लेकिन तभी रास्ते में उसे लगता है कि कोई लड़का उसका पीछा कर रहा है। वह काफी ज्यादा डर चुकी थी, लेकिन वह पलट कर देखती है और वहां सिर्फ एक आदमी था जो कि अपने बच्चे के साथ अपने घर जा रहा था। ये देखकर नोआ को थोड़ी शांति मिलती है और वह अपनी बेस्ट फ्रेंड के पास जिम में चली जाती है। वह अपनी बेस्ट फ्रेंड मॉली को आज की डेट के बारे में सब कुछ बताती है। वो दोनों मिलकर काफी ज्यादा हंसते हैं, लेकिन नोआ को इस टाइम लाइफ पार्टनर की बहुत ज्यादा जरूरत थी। वो बस जल्दी से अब एक लाइफ पार्टनर ढूंढना चाहती थी, जिस पर मॉली उससे बोलती है कि वह अकेले ही बहुत परफेक्ट है, उसे किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन नोआ के मन में तो कुछ और ही चल रहा था, उसे जल्द से जल्द एक पार्टनर चाहिए। नोआ घर पहुंचती है और अपने फोन के अंदर एक डेटिंग ऐप खोलती है, जहां से वो लड़कों की तलाश कर रही है, लेकिन उसे इस डेटिंग ऐप पर कुछ खास लड़के नहीं मिल रहे। नोआ शॉपिंग करने के लिए एक मॉल में जाती है, जहां पर उसे एक लड़का थोड़ा अच्छा लगने लगता है। उस लड़के का नाम स्टीव था। स्टीव खुद ही नोआ के पास आ जाता है और उससे बातें करने लगता है। वह उसे अपनी बातों से इम्प्रेस करना चाह रहा था, लेकिन नोआ उसकी किसी भी बात में नहीं आती, इसलिए वो डायरेक्टली नोआ से उसका नंबर ही मांग लेता है। अब नोआ को भी एक लड़के की तलाश थी, इसलिए वो अपना नंबर भी दे देती है। उनकी फोन पर बात होने लगती है और वह अगले दिन डेट पे जाएंगे। ये सारी बातें नोआ मॉली को भी बता देती है, जिसके बाद वो रात को स्टीव से मिलने के लिए एक बार में जाती है। दरअसल में इस बार का बारटेंडर पॉल मॉली का एक्स भी रह चुका है। यहाँ स्टीव की बातों से नोआ को पता चलता है कि स्टीव एक सर्जन है और उसकी मॉम भी गुजर चुकी है। साथ ही में उसके डेड टेक्सास में रहते हैं। फिलहाल वह इस सिटी में काम करता है। अब नोआ भी स्टीव को अपने बारे में बताती है। उसके भी मॉम डैड मर चुके हैं, वो अकेली ही इस सिटी में रहती है। अब नोआ स्टीव से उसका सोशल मीडिया अकाउंट मांगती है, जिस पर स्टीव उसे बताता है कि वह कोई भी सोशल मीडिया ऐप यूज नहीं करता। धीरे धीरे उन दोनों की बातें काफी आगे तक बढ़ जाती हैं, इसलिए नोआ उसे अपने घर ले जाती है, जहां वह काफी मजे करते हैं। अगली सुबह नोआ इस बारे में मॉली को भी बता देती है, लेकिन मॉली को स्टीव पर कुछ खास भरोसा नहीं था, क्योंकि अभी तक वो उसके लिए एक अनजान लड़का ही था। इसलिए वो नोआ से उसका सोशल मीडिया अकाउंट मांगती है, लेकिन स्टीव तो कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट यूज ही नहीं करता। ये बात सुनकर तो मॉली को और भी ज्यादा शक हो जाता है, क्योंकि आज के टाइम पर ऐसे बहुत ही कम लोग बचे हैं जो सोशल मीडिया यूज नहीं करते। नोआ मॉली को सब कुछ बता देती है कि वो स्टीव के लिए सीरियस है, लेकिन मॉली को यह बातें अच्छी नहीं लगती। उसे स्टीव पर शक हो रहा था। रात को नोआ स्टीव को डिनर पर बुलाती है। वहां पहुंचते ही स्टीव का मूड खराब हो जाता है, क्योंकि वो एक वेजिटेरियन है और नोआ ने सब कुछ नॉन वेजिटेरियन रखा हुआ था। वो नोआ को बताता है उसे जानवरों को खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए नोआ भी उस खाने को छोड़ देती है। जिसके बाद वो दोनों डांस करने लगते हैं। काफी देर डांस करने के बाद स्टीव नोआ की एक फोटो क्लिक कर लेता है। तब वो दोनों बैठ जाते हैं। स्टीव नोआ से बताता है कि वो एक ट्रिप प्लान कर रहा है, जिसमें वो नोआ को एक सीक्रेट लोकेशन पर ले जाना चाहता है। नोआ इसके लिए हाँ कर देती है। नोआ उससे लोकेशन का नाम पूछती है, जिस पर स्टीव उसे बताता है कि ये एक सरप्राइज है। वहां पहुंचने के बाद ही उससे सब कुछ पता चल जाएगा। जाने से पहले नोआ मॉली को सब कुछ बता देती है, लेकिन मॉली को ये बात भी अच्छी नहीं लगती। वो एक लड़के से कुछ ही दिन पहले मिली है और अब उसके साथ घूमने बाहर जा रही है। मॉली नोआ से स्टीव का एक फोटो मांगती है, जिस पर नोआ उसे स्टीव का एक फोटो भेज देती है। अगली सुबह नोआ और स्टीव वहां के लिए निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में काफी ज्यादा ट्रैफिक होने की वजह से आज रात वो स्टीव के घर पर रुकेंगे। अब अगले दिन वो दोनों उस जगह के लिए निकल जाते हैं। स्टीव अपना सरप्राइज रिवील करता है और नोआ को बताता है वो लोग जहाँ जा रहे हैं उस जगह का नाम है काउंटिंग कॉटेज। ये बात नोआ मैसेज टाइप कर मॉली को भी बता देती है, लेकिन जिस रास्ते से वो लोग जा रहे थे वहाँ कोई भी नेटवर्क नहीं था। नोआ का मैसेज मॉली तक नहीं पहुँचता। अब वो दोनों जंगलों से होते हुए स्टीव के कॉटेज पर पहुंच जाते हैं। स्टीव का कॉटेज जंगलों के बीच था और देखने में काफी ज्यादा आलीशान था। कॉटेज के अंदर पहुंचने के बाद स्टीव नोआ के लिए एक ड्रिंक बनाता है। ड्रिंक पीते ही नोआ को थोड़ा अजीब लगने लगता है।
उसकी तबीयत बिगड़ती है और वह बेहोश हो जाती है। ये सबक है उन लोगों के लिए जो अनजान इंसान पर एकदम भरोसा कर लेते हैं। और नोआ ने भी वही गलती की। 2-3 दिन पहले उसे एक अनजान लड़का मिला और वो उसके साथ एक अनजान जगह पर चली आई। थोड़ी देर बाद नोआ की आंख खुलती है। वो देखती है वो एक रूम के अंदर लेटी हुई थी। तभी उसकी नजर उसके हाथों की तरफ जाती है। उसके हाथ में हथकड़ी बंधी हुई थी। स्टीव भी उसके सामने ही बैठा हुआ था। नोआ माफी मांगती है कि उसकी आंख लग गई थी, इसलिए वो थोड़ी देर के लिए सो गई, जिस पर स्टीव उसे बताता है कि वो सोई नहीं थी बल्कि उसे बेहोश किया गया था। नोआ को लगता है स्टीव उसके साथ कोई प्रैंक कर रहा है, लेकिन जल्दी ही नोआ को समझ आ जाता है कि स्टीव ने उसे कैद कर लिया है और वो यहाँ पर है। इसके बारे में किसी को भी नहीं पता है। नोआ डर कर रोने लगती है और वो स्टीव से पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। स्टीव नोआ से बोलता है, तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। न तो मैं तुम्हें मारूंगा और न ही मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत करूंगा, बस मैं तो तुम्हारा मीट बेचूंगा। ये सुनते ही नोआ के होश उड़ जाते हैं। स्टीव इंसानों का मांस काटकर उसे बेचता है, जिसके बदले उसे काफी सारा पैसा मिलता है, लेकिन उसके लिए मांस को फ्रेश होना चाहिए। ताजी मांस बहुत ज्यादा महंगा बिकती है, इसलिए वो नोआ को अभी जिंदा रखेगा और हर दिन उसका एक एक बॉडी पार्ट काटकर उसे बेचेगा। ये सुनकर नोआ के होश उड़ जाते हैं। वो डरकर स्टीव के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन चैन में बंधे होने की वजह से वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाती। स्टीव उसे पकड़कर वहीं लेटा देता है। दूसरी साइड मॉली भी काफी ज्यादा परेशान थी, क्योंकि नोआ से उसका अभी तक को कोई भी कांटेक्ट नहीं हुआ था। वो नोआ को मैसेज करती है और उससे पूछती है वह कहाँ पर है। तभी नोआ का रिप्लाई आता है, वो एक कॉटेज में है। उसी के साथ उस जगह की एक फोटो भी आ जाती है, लेकिन ये सब स्टीव भेज रहा था और ये सारी फोटोज झूठी थी। दूसरी साइड नोआ उस रूम के अंदर मदद के लिए चिल्ला रही थी। वो बहुत ज्यादा डर चुकी थी, लेकिन इतने में ही उससे पास के रूम से एक लड़की के रोने की आवाज सुनाई देती है। नोआ उस लड़की से मदद मांगती है, लेकिन कुछ देर की बातों के बाद पता चलता है उस लड़की का नाम पेनी है और स्टीव ने उस लड़की को भी नोआ की तरह बंदी बनाया हुआ है। वो उस लड़की के बॉडी पार्ट्स को भी बेचता है। पेनी की बातों से पता चलता है स्टीव इस सारे मांस को एक कैनिबल ग्रुप को भेजता है। कैनिबल लोग वही होते हैं जो इंसानों का मांस खाते हैं, और यह कोई ऐसे वैसे लोग नहीं है, बल्कि काफी ज्यादा अमीर लोग हैं जिन्हें इंसानी मांस काफी अच्छा लगता है। नोआ स्टीव का पहला शिकार नहीं थी। उसने ऑलरेडी 2 लड़कियों को पहले से ही अपने घर में बंद किया हुआ था। उसके पास वाले रूम में पेनी नाम की लड़की बंद थी और पेनी के पास वाले रूम में मेलिसा नाम की एक लड़की बंद थी। नोआ नोटिस करती है पेनी पागल होती जा रही है, क्योंकि स्टीव उसके बॉडी पार्ट्स को काटकर दिल्ली ले जाता है। अब आप सोच ही सकते हो, अगर किसी इंसान को जिंदा रखा जाए और उसके बॉडी पार्ट्स को काटा जाए तो उसे कैसा महसूस होगा। नोआ थोड़ी राहत की सांस लेती है, क्योंकि उसे लगता है पेनी की फैमिली उसे ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच जाएगी। तभी पेनी उसे बताती है कि उसकी तो कोई फैमिली है ही नहीं, साथ ही में मेलिसा की भी कोई फैमिली नहीं है और नोआ की भी कोई फैमिली नहीं है। यानी कि स्टीव ऐसी लड़कियों को शिकार बनाता है जिनके आगे पीछे कोई ना हो। दूसरी साइड मॉली को नोआ की अभी भी चिंता हो रही थी, इसीलिए वो स्टीव को इंटरनेट पर ढूंढने लगती है। इतने में ही मॉली के पास नोआ का एक मैसेज आता है, जिसमें लिखा हुआ था वह काफी ज्यादा एंजॉय कर रही है और कुछ दिन की शांति के लिए वह अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर रही है। और यह मैसेज भेजा था स्टीव ने, ताकि मॉली को स्टीव के ऊपर कोई शक ना हो और वह नोआ को ढूंढने की कोई कोशिश न करे। अब तो मॉली को और भी ज्यादा शक होने लगता है, क्योंकि नोआ ऐसा कभी नहीं करती। इसलिए वह उस लोकेशन के फोटो को ढूंढती है जो नोआ ने उसे भेजा था। उस फोटो की जानकारी निकालने के बाद पता चलता है वो तो इंटरनेट से डाउनलोड किया गया फोटो है। अब तो मॉली का शक पूरी तरीके से हकीकत में बदल चुका था। वो समझ जाती है कि नोआ किसी खतरे में है। दूसरी साइड हम देखते हैं स्टीव इंसानी मांस को काट रहा था। वो किसी लड़की की थाई काटकर उससे पैक कर रहा था और इस काम का उससे जरा भी दुख नहीं था। बड़े ही मजे के साथ वो उन सारे मांस को एक पैकेट में पैक कर देता है, जिसके बाद वो सारे मांस को एक बॉक्स में रख देता है और उस बॉक्स के अंदर लड़कियों के फोटो और उनके कुछ सामान भी रख देता है, ताकि खाने वाले को पता चल सके कि वो लड़की दिखने में कैसी थी। आप मानो या ना मानो, लेकिन ये चीजें हकीकत में भी होती हैं। इस दुनिया में कई सारे ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं जिन्हें अलग अलग तरीके का मांस खाना अच्छा लगता है। इसके बाद स्टीव नोआ के पास खाना लेकर जाता है, लेकिन नोआ उस खाने को नहीं खाती, क्योंकि उसे शक था उस खाने के अंदर कोई इंसानी मांस भी हो सकता है। अब स्टीव नोआ के हाथ खोल देता है ताकि वह जाकर फ्रेश होकर आ सके। वो उसे धमकाता भी है, अगर उसने भागने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। वो उसे बाथरूम की तरफ ले जाने लगता है, लेकिन तभी नोआ वहां से भागने का ट्राई करती है। स्टीव उसे पकड़कर उसका सर दीवार में मारता है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद नोआ की आंख खुलती है। वो एक सर्जरी बेड पर लेटी हुई थी। स्टीव सर्जन के कपड़ों में उसके साथ कुछ करने वाला था। स्टीव नोआ के पीछे से यानी कि उसके हिप का मांस निकालता है,
जिसके बाद अब नोआ ठीक से बैठ भी नहीं सकती। साथ ही में अब वो नोआ का टॉयलेट उसी के रूम में फिक्स कर देता है। नोआ देखती है स्टीव एक और लड़की को उठाकर सर्जरी रूम में ले जा रहा था और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि पेनी थी। दूसरी साइड मोली उसी बार में पहुंचती है जहां पहली बार स्टीव और नोआ मिले थे। वहां वो उस बार के बारटेंडर पॉल से मिलती है। वो मॉली का एक्स रह चुका है। वो पॉल से स्टीव के बारे में पता करती है क्योंकि बार के अंदर कोई भी जाता है तो उसके साइन और उसकी लोकेशन लिखवा ली जाती है। लेकिन पॉल उसे कुछ भी नहीं बताता क्योंकि यह सब बार के रूल्स के खिलाफ था। वो बोलता है कि वह पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट करे, लेकिन पुलिस में जाकर कंप्लेंट करने के लिए कोई सबूत भी होना चाहिए। वो पुलिस को जाकर क्या ही बताएगी। अब पॉल भी समझ जाता है और वो स्टीव की सारी जानकारी मॉली को दे देता है। मॉली घर जाकर स्टीव को सोशल मीडिया पर ढूंढने लगती है, लेकिन स्टीव का सचमुच में कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है। स्टीव को ढूंढते हुए मॉली को स्टीव की वाइफ मिल जाती है, जिससे कि स्टीव की लोकेशन भी मिल जाती है। जिसके बाद वो सीधा स्टीव के घर की ओर निकल पड़ती है। जाने से पहले वह सब कुछ पॉल को बता देती है ताकि आगे चल के अगर उसके साथ कुछ हो तो पॉल उससे बचा सके। दूसरी साइड स्टीव नोआ को पढ़ने के लिए एक मैगजीन देकर चला जाता है। नोआ देखती है उस मैगजीन के अंदर स्टीव की पुरानी विक्टिम ने कुछ लिखा हुआ था। उसने लिखा था अगर तुम इस मैगजीन को पढ़ रही हो तो यानी कि तुमसे स्टीव प्यार करता है। स्टीव पैसा तो कमाना चाहता है, लेकिन अपनी किसी विक्टिम से उसे प्यार भी हो जाता है और सिर्फ वो उसी लड़की से बात और उसे ही मैगजीन देता है जिससे वह प्यार करने लगता है। यानी कि नोआ को स्टीव के दिल से खेलना होगा। ऐसा करने पर स्टीव उसे मारेगा तो जरूर, लेकिन उसे थोड़ा टाइम मिल जाएगा। नोआ जाकर अब पेनी को आवाज देने लगती है, लेकिन बहुत आवाज देने के बाद पेनी का कोई भी रिप्लाई नहीं आता। नोआ को लगता है कि पेनी भी मर चुकी है, लेकिन तभी आखिरकार पेनी जवाब देती है। उसकी आवाज से पता चल रहा था अब उसके अंदर कोई जान नहीं बची है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। दूसरी साइड मॉली स्टीव के घर पहुंच चुकी थी, लेकिन वहां उसे स्टीव नहीं मिलता। वहां उसे उसकी वाइफ आन मिल जाती है। मॉली स्टीव की वाइफ आन को सब कुछ बता देती है कि किस तरीके से स्टीव एक लड़की को प्यार करता है और वह उसी के साथ घूमने भी गया है, लेकिन आन उसकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं करती। इतने में ही वहां पर स्टीव भी पहुंच जाता है। मॉली स्टीव से नोआ के बारे में पूछती है, जिस पर स्टीव उसे बताता है कि उसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता। मॉली को कोई सबूत नहीं मिलता और वह वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी उसे आइडिया आता है और वो नोआ के फोन पर कॉल करती है। नोआ का फोन स्टीव की जेब में बजने लगता है। अब तो स्टीव फंस चुका था, लेकिन इतने में ही पीछे से भागकर स्टीव की वाइफ आ जाती है। वो मॉली के सर पर मारती है और उसे भी बेहोश कर देती है। यानी कि इन सब काम में स्टीव का साथ उसकी वाइफ भी दे रही थी। अब स्टीव मॉली के फोन को भी स्विच ऑफ कर देता है। ये बात पॉल को भी पता चल जाती है क्योंकि वह मॉली को मैसेज सेंड कर रहा था और मॉली किसी भी बात का जवाब नहीं दे रही थी। अगर कुछ देर तक जवाब नहीं आया तो पॉल उसकी लोकेशन पर पहुंच जाएगा। दूसरी साइड हमें एन को दिखाया जाता है। हम देखते हैं उसका भी एक पैर कटा हुआ है, यानी कि वो भी एक टाइम पर स्टीव की विक्टिम हुआ करती थी, लेकिन मजबूरी में अब उसे स्टीव का साथ देना पड़ रहा है। स्टीव अपने कॉटेज पर पहुंचता है। वो अपने किचन के अंदर जाता है जहां पर उसने काफी सारे लड़कियों के बॉडी पार्ट रखे हुए थे। इस किचन के अंदर उसने मरी हुई लड़कियों के बॉडी पार्ट्स को रखा हुआ है क्योंकि मार्केट में मरे हुए बॉडी पार्ट्स की ज्यादा कीमत नहीं है, इसलिए इस मांस को वो खुद खाता है। स्टीव आज इंसानी मांस का खाना बनाकर लाता है और वो नोआ को भी खाने पर इनवाइट करता है। अब नोआ को भी ये सब खाना होगा। नोआ मना भी नहीं कर सकती क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो स्टीव उसका दोबारा से कोई बॉडी पार्ट काट देगा, इसलिए इस बार वह नोआ से अच्छे से बात करती है। वो नोआ से उसके बारे में पूछती है, जिस पर स्टीव उसे बताता है उसने इंसानी मांस पहली बार 18 साल की उम्र में खाया था और उसी के बाद से वह अपने जैसे और भी लोगों को ढूंढने लगा। फिर उसे एक कैनिबल कम्युनिटी मिली और तब से ही वो उस कैनिबल कम्युनिटी को इंसानी मांस सप्लाई कर रहा है, जिसके बदले उसे हर बॉडी पार्ट के $30,000 तक मिलते हैं। स्टीव के बोलने पर नोआ को भी वो सब खाना पड़ता है। खाने के बाद वो उसे उसी के रूम में छोड़ जाता है। स्टीव के जाते ही नोआ उल्टी कर देती है। हम देखते हैं स्टीव अब मॉली को पकड़कर सर्जरी रूम में ले जा रहा था। दूसरी साइड पॉल को मॉली की कोई भी खबर नहीं मिलती। उसके पास कोई भी मैसेज नहीं आता, इसलिए वो बार को बंद कर मॉली की लोकेशन के लिए निकल जाता है। दूसरी साइड स्टीव नोआ के लिए कुछ मेकअप का सामान और एक ड्रेस लेकर आता है ताकि नोआ अच्छे से तैयार हो सके क्योंकि कल के दिन भी वो दोनों साथ ही में डिनर करेंगे। ये सुनकर नोआ काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसका प्लान काम कर रहा है। वो अपने जाल में स्टीव को फंसाना चाहती थी और ऐसा ही हो भी रहा है। अगले दिन नोआ तैयार होती है और तभी स्टीव भी उससे लेने के लिए आ जाता है। वो दोनों साथ में जाकर डिनर करते हैं। आज उसने खाने में किसी लड़की का लीवर बनाया है और ये लीवर उस तीसरी लड़की मेलिसा का था और अब बस पेनी ही जिंदा बची है। ये देखकर नोआ को काफी डर लग रहा था क्योंकि आज के दिन वो मेलिसा का मांस खा रही है और कुछ टाइम बाद ऐसा होगा कि कोई लड़की उसका मांस खा रही होगी। अब स्टीव नोआ को अपना विक्टिम कलेक्शन दिखाता है। उसने आज तक जितनी भी लड़कियों को मारा है
उन सभी का सबूत के तौर पर सारे फोटोज रखे हुए हैं। नोआ नोटिस करती है वहाँ पर मॉली का मोबाइल भी रखा था। वो समझ जाती है जरूर मॉली उसे बचाने के लिए आई होगी, लेकिन उल्टा वो भी पकड़ी गई। अब स्टीव नोआ के लिए एक और डिश लेकर आता है और यह डिश है किसी लड़की का ब्रेस्ट। नोआ उस मांस को खा लेती है, जिसके बाद वो स्टीव से डांस करने के लिए पूछती है। स्टीव और नोआ डांस करने लगते हैं, जिसके बाद वो उसे बेडरूम में ले जाती है। उसका प्लान काम कर रहा था। नोआ अपना दिमाग दौड़ाती है और वो स्टीव के उस पार्ट को अपने दांतों से काट देती है, जिसके बाद वो स्टीव का फोन उठाकर और उसे लॉक कर वहां से भाग जाती है। वो एक दूसरे रूम में जाती है जहाँ उससे मॉली मिल जाती है और अभी अभी जो उसने ब्रेस्ट खाया था वो मॉली का ही ब्रेस्ट था। मॉली के साथ मिलकर वो पेनी को भी खोल देती है। वो तीनों मिलकर वहां से भागने लगती हैं, लेकिन तब तक स्टीव भी आजाद हो चुका था। वो तीनों भी प्लान बनाकर वहीं बैठी हुई थी। वो स्टीव के ऊपर हमला कर देती हैं, लेकिन उल्टा स्टीव ही उनके ऊपर भारी पड़ने लगता है। लेकिन किसी तरह वह तीनों लड़की स्टीव का मुकाबला करती हैं और मौका देखकर वहां से भागने लगती हैं। वो तीनों बाहर भाग कर जाती हैं और पेड़ों के पीछे छुप जाती हैं। तभी स्टीव भी उन्हें ढूंढने लगता है और स्टीव को नोआ मिल भी जाती है। स्टीव नोआ को गन से शूट करने वाला था, लेकिन तभी मॉली और पेनी आकर उसके ऊपर हमला कर देती हैं। आखिरकार वो तीनों लड़कियां मिलकर स्टीव को मार डालती हैं। इतने में ही वहां पर पॉल भी पहुंच चुका था, लेकिन गोली की आवाज सुनकर वो वहां से वापस चला जाता है। इतने में ही उस जगह पर आन भी अपने सर्वेंट के साथ पहुंच जाती है। आन घर की हालत देखती है और उसे स्टीव की बॉडी भी मिल जाती है। आन अपने सर्वेंट को बोलती है वो स्टीव की बॉडी को जाकर बर्फ पर रख दे, क्योंकि अब वो स्टीव की बॉडी को भी बेचेंगे। दूसरी साइड वो तीनों लड़कियां भागते हुए मेन गेट तक पहुंच जाती हैं, लेकिन उस जगह का मेन गेट लॉक था। मॉली किसी को कॉल करने का ट्राई करती है, लेकिन वहां पर कोई भी सिग्नल नहीं आ रहा था। नोआ को याद आता है कि उसके पास स्टीव का फोन था, लेकिन लड़ाई में वह पीछे ही गिर चुका है। इसीलिए नोआ उस फोन को लेने के लिए पीछे जाने लगती है। नोआ को वहां फोन मिल जाता है, लेकिन तभी वहां पर आन भी पहुंच जाती है। अन नोआ को थैंक यू बोलती है, क्योंकि उसने स्टीव को मारकर उसका काम आसान कर दिया था। लेकिन अब नोआ को भी मरना होगा, क्योंकि अगर नोआ यहाँ से बचकर गई तो आन फंस जाएगी। अब उन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है, जिसमें आन नोआ के ऊपर भारी पड़ रही थी। तभी नोआ गाड़ी की चाबियां को उठाकर आन की गर्दन में घुसा देती है। इतने में ही पीछे से मॉली आती है और एक शल से उसके सर को कुचलकर मार डालती है। आखिरकार वो चैन की सांस लेती है और इसी के साथ यहीं पर यह मूवी भी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये आज की मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।